हेलो दोस्तों, आज हम एसएससी स्टेनोग्राफर जो दिसंबर 2020 में हुआ था उसमें मिसिंग नंबर से आए हुए सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यह आपके आने वाले जो भी एग्जाम है एसएससी के, चाहे स्टेनोग्राफर है जो नेक्स्ट मंथ होने वाला है उसके लिए इंपॉर्टेंट है, या एनटीपीसी का सीबीटी 2 हो, या जिसमें भी रीजनिंग पूछी जाती है, क्योंकि सारे एग्जाम अब टीसीएससी कराता है तो ये पैटर्न ही रिपीट होंगे। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करें। इससे पहले मैं आपको सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ में जो भी मिसिंग नंबर से आए हुए क्वेश्चन है वो सारे करा चुका हूँ। अगर आपको और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है तो आप इनको प्रैक्टिस करें, और आपकी सुविधा के लिए मैंने इसमें आंसर भी हाइड किए हुए हैं ताकि आप पहले खुद से सॉल्व कर सकें, फिर आप सॉल्यूशन देख सकें। ठीक है, तो शुरू करते हैं। रीजनिंग, जैसा आपको पता है कि रीजनिंग अब अच्छे लेवल की पूछी जा रही है, और इसमें जो ये टाइप है इसमें आपका टाइम लगता भी है, क्योंकि यहाँ पे आपको लॉजिक ढूंढना होता है, पैटर्न ढूंढना होता है, तो आप इनकी प्रैक्टिस जरूर करें। तो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है, स्टडी द गिवन पैटर्न केयरफुली एंड सेलेक्ट द नंबर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन इट। तो यहाँ पे लॉजिक आपका जो होगा या तो रो में होता है या कॉलम में होता है। आपको कैसे देखना है, अगर आपके स्मॉल नंबर है, ठीक है, उसके बाद एकदम से बड़ा नंबर आ रहा है, तो वहाँ पे हो सकता है स्क्वायर का सम हो, या एक का स्क्वायर प्लस दूसरे का क्यूब हो, या डबल हो सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि बड़े नंबर पे अगर आपको जाना होता है तो मल्टीप्लाई करके जा सकते हैं, क्यूब करके जा सकते हैं, या स्क्वायर का आधा हो सकता है। ठीक है, इस तरीके की चीज़ें आपको पहले देखनी है। स्क्वायर आपको सारे याद होने चाहिए, 1 से लेके आपका 30 तक तो स्क्वायर आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, स्क्वायर और क्यूब की बहुत इंपॉर्टेंस है, उस कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड ही पैटर्न होते हैं। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। आपने जैसे ही आपने क्वेश्चन देखा तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया स्क्वायर क्यूब आपको देखना है। आप देखिए 121, 64, 144 ये आपके स्क्वायर हैं। ठीक है, और उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो रो है 27 है और 8 है, ये आपकी क्यूब है। तो आपका जो लॉजिक होगा वो आपका क्या होगा, रो में हो सकता है, इस तरीके से हो सकता है। ठीक है, अब देखें किस तरह, यहाँ 121 है, यहाँ 27 है, 14 है। अगर आप यहाँ पे देखें जो मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ, फर्स्ट कॉलम में हम कॉलम में लॉजिक ढूंढ रहे हैं, क्योंकि यहीं पर अभी हमें नंबर देख रहे हैं 121, 27, 14। अगर आप देखें 121 का आप अंडर रूट करते हैं, ठीक है, वर्गमूल निकालते हैं, और 27 का आप क्यूब रूट करते हैं। ठीक है, 27 का क्यूब, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे जो आपके पास आएगा 121 का 11 आ जाएगा और 27 का 3 आएगा। इनको ऐड करते तो आपको क्या मिल रहा है, थर्ड नंबर मिल रहा है, कॉलम में 14 मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका लॉजिक हो गया। अब इसमें भी हम इसी लॉजिक से देखते हैं। यहाँ पे 144 का आपने अंडर रूट किया, और दूसरा आपने क्या किया, क्यूब किया, किसका, 8 का क्यूब रूट। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे 144 का 12 हो जाएगा, और इसका 8 का कितना होगा, 2 होगा, और आपको तीसरा नंबर मिल गया, 14 मिल गया। तो आपने देखा यहाँ पे ये मिल गया। तो इसी पैटर्न में आपको यहाँ भी करना है। तो आपको क्या करना है, पहले 64 का अंडर रूट करना है, और यहाँ पे क्यूब रूट करना है। यहाँ पे मान लीजिए x है, और यहाँ पे आपका जो आना चाहिए, कितना आना चाहिए, यहाँ पे आपका 12 आना चाहिए। तो आप देखें यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, आप यहाँ से इसको सबसे अच्छा ऑप्शन से, आपको जैसे ही पता है कि यहाँ पे क्यूब रूट है, तो यहाँ पे आप देखें कि एक ही आपका ऑप्शन होगा जो क्यूब होता है। तो आप देखेंगे 64 ऑप्शन होगा जो क्यूब होता है, तो 64 का आपका अंडर रूट करेंगे तो 8 आ जाएगा, और x की जगह आप 64 रखेंगे। ठीक है, तो 64 का आप 64 किसका क्यूब होता है, 4 का, और 8 + 4 कितना हो जाता है, 12 हो जाता है। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 64 आ जाएगा। ठीक है, आपको इसी तरीके से करना है। ठीक है, आप इसे चाहे ऑप्शन के बिना भी कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, आप देखें 64 का 8 होता है, फिर ये आपका क्यूब हो गया, ठीक है, क्यूब रूट हो गया। ठीक है, यहाँ पे x है, 3 है, और ये आपका यहाँ 12 आना चाहिए। तो यहाँ से यहाँ जाएगा तो ये आपका 4 हो जाएगा। उसके बाद ये x है, ठीक है, क्यूब रूट है, और ये 4 होगा, और यहाँ से x क्या होगा, इसका क्यूब हो जाएगा, तो 64 आ जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया, इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन आपको करना है ऐसे नहीं, आपको ऑप्शन से देखना, और इसमें ऐसा कुछ है भी नहीं पैटर्न, आसानी से पैटर्न है। जो चीज़ मैंने यहाँ पे अंडर रूट 121 ऐसे आपको लिख के दिखे, आपको एग्जाम में ऐसे नहीं करना है, ये आपको समझाने के लिए। एग्जाम में तो आप सीधे देखेंगे, ये आपका 11 है और ये आपका 3 है, तो 11 + 3 14 हो जाएगा। यहाँ 12 है, और ये आपका 4, ये आपका 2 का क्यूब है, तो 12 + 2 14 हो जाएगा। सेम ये 8 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे किसका होना चाहिए, 4 का क्यूब होना चाहिए, तो 8 × 4 = 12 हो जाएगा। आपको ऐसे करना है। ठीक है, ये मैं जो भी यहाँ पे कर रहा हूँ ये आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, और यहाँ पे जैसे मैंने x लिया, आपको x मान के कभी नहीं करना है। ठीक है, आपको सीधे ऑप्शन देखना है, ऑप्शन से आपको करना है। जैसे ही आपको पता चला कि यहाँ पे क्यूब रूट आने चाहिए, तो आप ऑप्शन देखेंगे 64 का ही क्यूब रूट होता है, तो आप यहाँ पे 4 आ जाएगा। समझ में आ गया। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, आसान पैटर्न है, तो इसे आप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब यहाँ पे फिर से देखें कैसे करेंगे, क्वेश्चन वही है, मिसिंग नंबर के क्वेश्चन है सारे, तो यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब यहाँ पे देखें यहाँ पे क्या होगा। अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया, स्क्वायर आपको हमेशा ध्यान में रखना है। आप देखें आपको 36 दिख रहा है, 64 दिख रहा है, और यहाँ पे बताना है। तो 36, 64 आपको दिख रहा है, ये स्क्वायर होते हैं ना, और उसके बाद ऑप्शन भी देखेंगे सारे स्क्वायर हैं, तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है। अब आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि जो लॉजिक है वो आपका कॉलम में हो सकता है।
ठीक है। और दूसरी बात 36 है, तो आप 36 कैसे आए आप ये सोच लीजिए। बस आपको जो 27 और 15 है इससे 36 लाना है। तो कैसे लाएंगे, अगर 27 15 को ऐड करेंगे तो आपका 36 नहीं आ सकता, माइनस करके आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे जो मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ, कॉलम में लॉजिक बता रहा हूँ, आप अगर देखिए यहाँ पे अगर 27 में से आप 15 माइनस करते हैं तो आपको कितना मिलेगा, बताएं कितना मिलेगा। यहाँ पे आपको मिल जाएगा 12, ठीक है, 12 मिलेगा। और फिर 12 का आप हाफ करके स्क्वायर करेंगे तो आपको थर्ड नंबर मिल जाएगा, ठीक है। 12 का हाफ 6 होगा और 6 का स्क्वायर 36। मैंने आपको बताया ना कि आपको यहाँ पे 6 लाना है, कैसे लाना है ये हमने देख लिया। तो यहाँ पे हमें 6 मिल गया पहले कॉलम में। अब दूसरे कॉलम में देखें, इसमें क्या होगा, सेम प्रोसेस करनी है। जो पैटर्न आपने यहाँ लगाया वो पैटर्न आपका सेकेंड कॉलम में भी लगेगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे 30 में से आप 14 माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, तो आप देखेंगे यहाँ पे 16 आएगा। और 16 का हमने क्या करना है, सेम पैटर्न में हाफ करना है और उसके बाद स्क्वायर कर देना है। तो आप देखें 16 का हाफ करेंगे 8 आएगा और 8 का स्क्वायर 64 आ गया। तो यहाँ पे 64 आ गया, समझ में आ गया होगा थर्ड नंबर कैसे आ रहा है कॉलम में। उसके बाद यही पैटर्न यहाँ लगा लीजिए। हमने क्या करना है, 40 से फर्स्ट नंबर से सेकेंड नंबर माइनस करना है और उसका जो भी आएगा उसका हाफ करके स्क्वायर करना है। तो 40 में से 22 जाएगा तो कितना आएगा, 18 आएगा। और 18 का अगर हाफ करेंगे तो आपके पास 9 आ जाएगा और स्क्वायर करना है, ठीक है। सेम पैटर्न में आप देख रहे होंगे तो 9 का स्क्वायर 81 आ जाएगा, ठीक है। ये जो भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, एग्जाम में आपको इस तरीके से नहीं करना है क्योंकि वहाँ पर आपको टाइम बचाना है, तो आपको ऐसे ही देखना पड़ेगा, ठीक है। तो समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे 81 आ गया। यहाँ पे आप इससे रिवर्स ऑर्डर में भी जा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप इस ऑर्डर में जाएँ, रिवर्स ऑर्डर में भी जा सकते हैं। जैसे आपने देखा 36 का आप अंडर रूट करेंगे तो 6 आएगा और 15 और 6 कितना हो जाएगा, 22 होगा। और 22 में 15 और 6 21 होगा, 21 में फिर से 6 जोड़ेंगे तो आपको 27 मिल जाएगा। फिर सेम आप 64 का अंडर रूट करेंगे तो 8 होगा और 14 में 8 जोड़ेंगे तो 22 आएगा और 22 में फिर से 8 नंबर, जैसे हमने वहाँ पे 6 जोड़ा यहाँ पे 8 जोड़ेंगे तो 30 मिल जाएगा, ठीक है। ये आपका सोचने का तरीका अलग अलग है। रिवर्स में आप ऐसे भी जा सकते हैं, कई लोग उस तरीके से भी सोच सकते हैं, ठीक है। अलग तरीका भी हो सकता है, अलग लॉजिक भी हो सकता है, लेकिन आपका जो आंसर आएगा वो सेम आएगा। तो यहाँ पे जो आंसर आ गया वो आपका कौन सा होगा, सेकेंड ऑप्शन 81, ठीक है। समझ में आ रहा होगा सभी को, ठीक है। तो बस आपको क्या करना है, इसके बाद स्टेनोग्राफर में रीजनिंग में अगर आपको और भी वीडियो चाहिए तो आप बताएं, वीडियो आएगी। लेकिन उसके लिए इसमें जो आप देखें कि मैं भी इतना हार्डवर्क कर रहा हूँ, तो अगर लोग देखेंगे तभी मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने में अच्छा लगेगा कि बनानी चाहिए, लोग अगर देखेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं मिनिमम यहाँ पे 10,000 व्यूज इसमें आ जाएंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो तुरंत बना दूंगा। तो ये है, अगर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो आप अपने दोस्तों में शेयर करें, अपने जो आपके स्टडी ग्रुप है उसमें शेयर करें। मुझे भी तो तभी पता चलेगा ना, जब लोग देखेंगे तभी तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो अगर लोग देखेंगे तो मुझे खुद पे मेरी मजबूरी हो जाएगी बनाना, ठीक है, क्योंकि लोग देखेंगे तो अप्रिशिएट करेंगे तो खुद मुझे बनाना पड़ेगा। तो प्लीज़ शेयर करें और सपोर्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखें, इसे करें, यहाँ पे देख। अब देखो, जैसे मैंने आपको बताया है 4 3 337 है, तो मैंने आपको बताया है कि आपने देखना है कि 2 छोटे नंबर है और फिर 337 बड़ा नंबर है। तो अब जो लॉजिक होगा वो तो आपको कॉलम में लगेगा। अब किस तरीके से लगेगा, अगर आपको बड़ा नंबर चाहिए तो आप कैसे जाएंगे, या तो स्क्वायर क्यूब करके जा सकते हैं या आप मल्टीप्लाई करके जा सकते हैं, यही तरीका है जाने का। तो अब देखें यहाँ पे क्या लॉजिक होगा, किस तरीके से यहाँ पे करेंगे, सोचें। अगर आप देखें 4 का क्यूब करेंगे 64 आएगा और 3 का क्यूब करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। तो यहाँ से भी 64 और 27 को ऐड करेंगे तो 337 तो नहीं आएगा। अब आप सोचें फिर क्या होगा, अगर आप यहाँ पे देखें, अब आप 4 की 4th पावर करेंगे, ठीक है, वो भी आप अब लॉजिक देख रहे हैं किस तरीके से हो सकता है। अब यहाँ पे देखें, अगर आप 4 की पावर 4 करते हैं और यहाँ पे 3 की पावर 4 करते हैं, तो आप देखें 4 की पावर 4 करेंगे 64 होता है और 64 चक्को कितना होता है आपका 256। और 3 की पावर 4 करेंगे, 3 की पावर 3 27 होता है और 27 3 81 होता है। तो 256 और 81 को ऐड करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, आप देंगे 6 1 7 और 8 5 13 की 3 और 1 2 1 3, 337 आ गया। तो आपने देखा किस तरीके से आया, ठीक है, पावर 4 करनी पड़ी तब हमारे पास क्या आ गया, 337 आ गया। अब सेम पैटर्न हम दूसरे कॉलम में लगाएंगे। दूसरे कॉलम में 3 की पावर 4 करेंगे और 5 की पावर 4 करेंगे। तो यहाँ पे देखें 3 की पावर 4 करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, आप बताएंगे। 3 की पावर 4 करने में आपके पास 81 आ जाएगा और 81 और 5 की पावर 4 करेंगे तो 5 की पावर 3 125 होती है और 125 को फिर से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 आता है। तो अब यहाँ पे देखें, इसे जोड़ेंगे 5 1 6, ठीक है, और 8 2 10 की 0 1 6 1 7 706 आ गया। तो आप देखें लॉजिक आपका यही है, दोनों कॉलम में आपका यही लॉजिक हो रहा है। तो आप इसमें कर लीजिए, 6 की पावर 4 करेंगे और 3 की पावर
4 करेंगे तो यहाँ पे आप देखें 6 की पावर 4 कितना होगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको यूनिट डिजिट देखना है। आपको जरूरी नहीं है कि 4 पावर निकालें, आप अगर ऑप्शन देखेंगे यहाँ पे सारी यूनिट डिजिट सबकी अलग अलग है। अब आप देखें 6 की पावर 4 करेंगे और आपको ये भी पता है 6 की पावर कुछ भी कर लें जो उसकी यूनिट डिजिट आती है 6 ही आती है, ठीक है। आप देखें 6 छक्का 36, 36 को 6 से करेंगे फिर से 216 आएगा, फिर 6 से करेंगे तो 6 छक्का 36 फिर 6 ही आएगी। तो यहाँ पे जो 6 की पावर 4 है तो यूनिट डिजिट 6 आ गई, प्लस 3 की पावर 4 है, यूनिट डिजिट 1 आती है। तो यहाँ से आपको पता चलेगा जो भी आंसर आएगा उसमें यूनिट डिजिट 7 आएगी। और आप देखें एक ही ऑप्शन है 7, तो आपको पूरा करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका माइंड वहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है, आप देख पा रहे हैं, ऑप्शन भी देख पा रहे हैं, तो आप इस तरीके से भी सोच सकते हैं। नहीं तो जरूरी नहीं है आप वैसे करें, आपके पास टाइम है तो आप 6 की पावर 4 निकाल लीजिए, अपने आप को सेटिस्फाई कर ले। तो 6 की पावर 4 करेंगे तो आपके पास कितना होता है 1296 होता है, और 3 की पावर 4 आपके पास 81 हो गया। तो आप देखेंगे 6 एक 7 हो गया, 8 8 16 और 17 की 7 हो जाएगा, एक आएगा, 2 1 3 और 1377 आ गया। तो आप देखें यहाँ से भी आंसर आपका 4th ऑप्शन ही आ गया। अगर आप यूनिट डिजिट देख के करते हैं तब भी आपका आंसर 4th ही आएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखें यहाँ पे, इसे करिए, खुद से ट्राई करें, यहाँ पे सोचें यहाँ पे किस तरीके से हम इसे कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा, 11 है, 17 और उसके बाद 112 है, तो कॉलम में ही लॉजिक लगेगा, ठीक है। यहाँ पे छोटी संख्या है, फिर 112 है। अब 112 कैसे आएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई करके आ सकता है, या 11 + 17 को ऐड करके किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करके आ सकता है, या स्क्वायर से ऐसे ही आ सकता है बड़ा नंबर, ये मैंने बताया है आपको। तो आपको इसी तरीके से चेक करना है। अगर आप स्क्वायर करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, आपको करने की जरूरत नहीं, आपको देख के ही आइडिया लग जाएगा। तो यहाँ पे अगर जो लॉजिक है वो मैं आपको बता रहा हूँ कॉलम में। अगर आप यहाँ पे करें 11 + 17 को ऐड करते हैं, पहले आप खुद से सोचें, या आपको कोई दूसरा लॉजिक आता है तो आप उससे भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप इसी लॉजिक से करें, आपका लॉजिक अलग तरीके से भी हो सकता है, सोचने का तरीका आपका अलग हो सकता है, ठीक है। लेकिन आंसर जो यहाँ पे दिया है वही होना चाहिए, ठीक है, जो एसएससी का ऑफिशियल आंसर होता है। तो यहाँ पे देखें 11 + अगर 17 को ऐड करेंगे तो आपके पास कितना आएगा 28 आएगा। अब हमें 112 चाहिए, तो 112 चाहिए तो इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे देखें 28 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास कितना आता है 8 × 32, 3 4 दूनी 8 3 11, 112 आ गया। तो आपने देखा किस तरीके से है, आसान सा लॉजिक है, इन दोनों को ऐड किया और उसे 4 से मल्टीप्लाई किया। तो सेम यहाँ पे 29 + 23 को ऐड करेंगे तो 29 + 23 आपके पास कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे 52 होगा। और यहाँ पे लॉजिक क्या है, 4 से मल्टीप्लाई करना है, सेम लॉजिक होना चाहिए। तो यहाँ आप देखेंगे 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 208 आ गया आपके पास, ठीक है। अब तो आसान है, अब आप 22 को कर लीजिए, या यहाँ पे आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन से आप आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखें अगर आप यहाँ पे 22 लेते हैं और 22 में आप x, यहाँ पे x मान लीजिए, पहले मैं आपको x मान के कर लेता हूँ जिसको समझ में नहीं आ रहा है। तो 22 + x करेंगे, ठीक है, सेम पैटर्न में करना है। जो भी आपका आएगा उसे किससे मल्टीप्लाई करना है 4 से। तो 22 + x को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आना चाहिए 156 आना चाहिए। तो यहाँ से आप देखेंगे तो ये आपकी इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिए। 22 + x, 4 आपका यहाँ चले जाएगा तो कितना होगा, 4 डिवाइड होगा तो 4 × 12, आपके पास 3 4 9 36, 39 हो जाएगा। और x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 39 - 22 आप करेंगे तो कितना हो, 9 में से 2 7, 3 में से 2 1, 17 आ जाएगा, ठीक है। तो आपका सेकेंड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। या आप यहाँ पे इसको 17 पहले से अगर मानते तो आप देखते 17 होता और 7 2 9 होता, और फिर इसको 4 से मल्टीप्लाई करते तो तभी यूनिट डिजिट 6 आती, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप देख सकते हैं, ऑप्शन लेके आसान होता है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे पुट करेंगे तो आपको आसानी से आ जाएगा। बाकी आप ऐसे भी करेंगे तो इसमें कोई टाइम नहीं लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसे देखें, करें किस तरीके से आप करेंगे, खुद से पहले कर लें, सोच लें क्या होगा। तो यहाँ पे लॉजिक आप किस रो में होगा या कॉलम में, आप खुद बताएं। आप देखें यहाँ 12 है, 16 है, फिर 32 है। सेकंड रो में देखें 24 है, 36 है, 288 है। यानी कि इस तरीके से हो सकता है, क्योंकि बड़ा नंबर जो आ रहा है यहाँ पे आ रहा है, इस तरीके से लॉजिक हो सकता है। तो यहाँ पे रो में आप लॉजिक ढूंढें, क्या लॉजिक होगा, आप बताएं किस तरीके से यहाँ पे लॉजिक होगा, सोचें। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, अगर आप 16, 12 और 16 है और फिर 32 है, तो 32 कैसे आएगा, 12 और 16 को जोड़ेंगे तो 32 के आसपास का नंबर आ सकता है, लेकिन 24 और 36 को जोड़ेंगे तो 288 आएगा। दूसरे रो में देखें तो यहाँ पे इस तरीके से नहीं होगा, हो सकता है कहीं पर स्क्वायर हो, स्क्वायर का डबल किया हो। तो अब देखें यहाँ पे कैसे आएगा। अगर आप देखें सेकेंड में से आप फर्स्ट वाला माइनस करते हैं, ठीक है, ये आपका सेकेंड नंबर है, ये फर्स्ट, इस तरीके से मैं आपको बताना। और जो लॉजिक देख रहे हैं हम कॉलम में देख, सॉरी रो में देख रहे हैं। तो यहाँ पे देखें अगर आप 16 में से 12 माइनस करते हैं तो
तो आपके पास कितना आएगा 4 आएगा। और इसका स्क्वायर करते हैं, इसको स्क्वायर करते हैं तो 4 का स्क्वायर 16 आएगा और 16 को डबल करते हैं तो आपके पास कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा। तो आपको थर्ड नंबर मिल गया। किस तरीके से आया आपने ये भी देखा कि हमने सेकेंड नंबर में से पहला नंबर माइनस किया, उसका स्क्वायर किया और उसका डबल कर दिया। ठीक है, तो सेम आप यहाँ पे इसमें भी करेंगे, सेम पैटर्न में होना चाहिए। आप देखें 36 में से अगर आप 24 माइनस करते हैं तो इसका स्क्वायर करते हैं तो 36 में से 24 जाएगा तो 6 में से 4 2, 3 में से 2 1, 12 आएगा। 12 का स्क्वायर 144 आएगा और 144 का डबल करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 288 आ जाएगा। तो ये नंबर कैसे मिला ये समझ में आ गया। अब यहाँ इसे कर लीजिए, तो सेकेंड में से आपको पहला घटाना है तो 49 में से आप 37 घटाएंगे तो और इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 49 में से 37 घटाएंगे तो यहाँ भी आपका 12 ही आएगा और 12 का स्क्वायर 144 होगा और 144 का डबल तो आपने अभी निकाला है 288। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आ जाएगा वो आपका क्या आएगा फर्स्ट ऑप्शन आएगा। ठीक है, लॉजिक यहाँ पे आप देख रहे होंगे किस तरीके से हमने किया, ऐसे ही आपको भी सोचना है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर जो हो गया फर्स्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट में देखें वही क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरीके से पंक्ति 1 पंक्ति 2 है तो आपका लॉजिक जो होगा वो रो में ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दे दिया गया निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जिसे तीसरी पंक्ति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर प्रयुक्त किया जा सकता है। ठीक है, ये स्टेनोग्राफर में सारे आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे, आपको आने वाले एग्जाम में भी इस टाइप के क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। ठीक है, रीजनिंग के उसमें ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं तो आप इनकी प्रैक्टिस जरूर करें। अब यहाँ पे देखें, अब आप यहाँ पे देखें आपको क्या चाहिए 8 है, पंक्ति में देखें 8 है, इधर 5 और बीच में बड़ा नंबर है तो आपको ये देखना है कि 8 और 5 से 39 आपको चाहिए। अब आप किस तरीके से जाएंगे, ठीक है, या तो आप 8 और 5 को मल्टीप्लाई करके 39 लाएं या उनको ऐड करके लाएं। आप देखें अगर 8 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 पंचे 40 आएगा, लेकिन आपको 39 चाहिए तो 1 माइनस करेंगे तो 39 आ गया। लेकिन आप दूसरे उसमें देखेंगे दूसरे पंक्ति में 5 तियाँ 15 होगा, 15 में से 1 माइनस करेंगे 14 आएगा। तो इस लॉजिक के हिसाब से ये क्वेश्चन नहीं बैठ रहा है तो आपको दूसरा लॉजिक सोचना है। तो अब आप दूसरे तरीके से कैसे करेंगे, आप यहाँ पे देखें, अगर आप यहाँ पे लॉजिक देखते हैं, अगर आप 8 और 5 को ऐड करते हैं, 8 और 5 को ऐड करेंगे तो आपके पास कितना आएगा 13 आएगा और 13 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको बीच वाला नंबर मिल जाएगा 39। ठीक है, 39 मिल गया। तो सेम हम यहाँ भी लगाएंगे, हमें क्या करना है 3 और 5 को ऐड करना है तो आपके पास कितना आएगा 5 3 8 आएगा। 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 तियाँ 24, बीच वाला नंबर मिल गया। ठीक है, समझ में आ गया। तो पैटर्न आपका यहाँ पे सही हो रहा है, दोनों रो में आपका काम कर रहा है। तो आपको थर्ड वाला भी कर लीजिए। थर्ड वाले में क्या लगेगा 4 + 5 होगा तो ये आपके पास 9 आएगा और 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 9 तियाँ 27, 27 आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये हो गया। नेक्स्ट देखें, यहाँ पे देखें यहाँ पे क्या लॉजिक होगा। ठीक है, क्वेश्चन वही है, यहाँ पे सोचें किस तरीके से हो सकता है। अभी मैंने आपको बताया है कि आपको लॉजिक कहाँ के रो में होगा कॉलम में होगा। आप देखें 9 5 28 है। ठीक है, तो यहाँ पे लॉजिक हो सकता है कॉलम में क्योंकि यहाँ पे बड़ा नंबर आ रहा है। तो इन दोनों से आपको क्या बनाना है 28 बनाना है। तो 28 कैसे बनाएंगे, अभी मैंने आपको बताया मल्टीप्लाई करके हो सकता है, ऐड करके, इन दो नंबरों को ऐड करके आप बना सकते हैं 28। इस तरीके से आपको सोचना है। अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा 28, स्क्वायर करके भी ज़्यादा होगा। ठीक है, स्क्वायर को दोनों का स्क्वायर करके ऐड हो सकता है, माइनस हो सकता है। ये सोचने के तरीके होते हैं, ये पैटर्न में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस तरीके से आप सोच सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको 28 चाहिए तो आप क्या करेंगे, मैं कॉलम में आपको लॉजिक बता रहा हूँ। ठीक है, अगर आप 9 + 5 को ऐड करते तो आपके पास कितना आएगा, आपके पास 14 आएगा और 14 को डबल करते हैं तो आपके पास कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा। ठीक है, अभी इस पैटर्न में हमने रो में किया था। ठीक है, वहाँ ऐड करके 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपका कॉमन लॉजिक हो गया। ठीक है, यानी कि इस तरीके के लॉजिक पूछे गए तो आप ऐसे कर सकते हैं। अब हम दूसरे कॉलम में देखेंगे। दूसरे कॉलम में आप देखेंगे 4 + 8 को ऐड करना है। 4 + 8 कितना होगा 12 होगा, 12 का डबल करेंगे तो आपके पास कितना आ गया 24 आ गया। यानी कि जो ये लॉजिक था ये आपका सही बैठ रहा है, दोनों कॉलम में आपका आ रहा है। तो इसे ही आप थर्ड कॉलम में लगाएंगे तो यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए x + 5 होना चाहिए। ठीक है, x मान लिया क्वेश्चन में, इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 42 आना चाहिए। तो यहाँ पे सोचें x की वैल्यू क्या होगी, ऑप्शन से आप करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन से नहीं करना है तो इसे इक्वेशन मान के ही कर लीजिए। तो यहाँ से x + 5 = कितना आ जाएगा, यहाँ डिवाइड होगा 42 तो 21 हो जाएगा और x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 21 में से 5 जाएगा तो आपका कितना होता है 21 में से 5 आपका जाएगा तो 16। तो x की वैल्यू 16 आ गई तो आपका आंसर क्या हो गया थर्ड ऑप्शन 16। आप यहाँ पे सीधे पुट कर सकते थे 16 5 21, 21 का डबल 42। ठीक है, ऑप्शन से ही आपको करना है, बस ये आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया है थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखें,
अब यहाँ पे फिर से देखें, आपको लॉजिक जो ढूंढना है वो आपको पंक्ति में ढूंढना है, यानी कि रो में ढूंढना है। तो आप देखें यहाँ पे क्या लॉजिक होगा, दिमाग लगाएं खुद से। आप देख सकते हैं, गैप देख सकते हैं, हो सकता है यहाँ पे कोई सीरीज इस टाइप की दे दी होगी जिसमें गैप आपका समान होगा, ठीक है। इस ऐसे भी हो सकता है, सोच सकते हैं। यहाँ पे अगर आप गैप देखें, पहले 26-17 है, फिर 17-12 है, फिर 29-32 है, तो यहाँ पे गैप तो नहीं है, क्योंकि एक जगह माइनस हो रहा है, एक जगह प्लस हो रहा है, तो गैप तो आपका नहीं दिख रहा है। दूसरा आप सोच सकते हैं क्या लॉजिक होगा, ठीक है। अगर इनका सम करके देखेंगे तो सारे जो भी नंबर दिए सम करके भी आपको नहीं दिखेगा, ठीक है, क्योंकि सारे नंबर अलग अलग हैं, तो सम भी आपका बराबर नहीं आएगा। दूसरे तरीके से सोचे क्या हो सकता है, अगर आप देखें 26 और 17 को ऐड करेंगे और 14 और 23 को, इस तरीके से सोच सकते हैं, वो भी आपको नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे जो लॉजिक है मैं आपको वो बता रहा हूँ। अगर आप 26 + 14 को ऐड करते हैं और 17 और 23 को ऐड करते हैं, देखेंगे आप 26 + 14 को ऐड कर रहे हैं और यहाँ पे 17 + 23 को ऐड कर रहे हैं, तो आप देखें 26 + 14 कितना होता है आपका, यहाँ से देखेंगे 40 होता है, और यहाँ 17 और 23 कितना हो रहा है, यहाँ से भी 40 हो रहा है। तो आपने देखा जो भी आपका ये अल्टरनेट नंबर हैं, या आप इसे कह सकते हैं, या जो ऑड वाले नंबर हैं और जो ऑड पोजीशन में जो नंबर है, इवन पोजीशन में जो नंबर है, उनका सम जो आ रहा है आपस में बराबर आ रहा है, ठीक है। इस टाइप का पैटर्न हम इससे पहले भी कर चुके हैं, मिसिंग नंबर में पहले भी आया है CGL CHSL में। अब जैसे ये पहले क्वेश्चन आया है तो उस पैटर्न की मैंने प्रैक्टिस की है, मैंने कराया है, तो मुझे सीधे वो पैटर्न देखने को मिल गया और मैंने वो पैटर्न लगाया, ठीक है। इसलिए आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आप ये पैटर्न सोच सकते हैं, बिना प्रैक्टिस के आप सोच नहीं सकते, ठीक है। सोच सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि लॉजिक आपका, माइंड आपका, आप सोच सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी, कि नए जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनकी प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना, कि किस टाइप का आ रहे हैं। आपको कोई बुक में नहीं मिलेंगे, क्योंकि लेटेस्ट में अभी आप देखिए जो भी रीजनिंग के क्वेश्चन आ रहे हैं अच्छे लेवल के आ रहे हैं, और यही मतलब आधे क्वेश्चन अच्छे आएंगे, मतलब अच्छे आएंगे, और बाकी इजी आएंगे। जो आपके टफ क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको लॉजिक ढूंढना पड़ता है, वो ये सारे क्वेश्चन हैं, और मैं सारे करा भी चुका हूँ आपको। इतने सारे क्वेश्चन लेटेस्ट में CGL के मैंने करा दिए, CHSL के मैंने करा दिए, ठीक है, 2-2 साल के दोनों करा दिए। आप उनकी प्रैक्टिस करेंगे, वही क्वेश्चन तो आते हैं, वही पैटर्न तो आपको पूछे जाते हैं, ठीक है, तो आप उनकी प्रैक्टिस करें। तो यहाँ पे लॉजिक जो मैंने बताया आपको समझ में आ गया। सेम लॉजिक आप यहाँ भी लगा के देख लीजिए। आप यहाँ पे सीधे यूनिट डिजिट चेक करके भी देख सकते हैं। यहाँ पे 29 और 21 का हमने सम किया, ठीक है, और सेम 32 और 18 का हमने सम किया, तो आपके पास कितना आया, देखो बराबर आ रहा है। 29 और 21 आपके पास कितना आ रहा है, 50 आ रहा है, और यहाँ भी आप देखें 32 और 18 50 आ रहा है, ठीक है, तो इनका सम बराबर आ रहा है। तो सेम लॉजिक यहाँ भी होगा। तो यहाँ पर आप देखो 17 + x होना चाहिए, और यहाँ पर कितना होना चाहिए, 12 + 9, तो 12 + 9 कितना होगा आपके पास, 12 और 9 21 हो जाएगा। तो आपका यहाँ भी 21 ही आना चाहिए। तो यहाँ 21 आने के लिए 17 प्लस कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। आसान है, तो ऑप्शन क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, 17 4 21 होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा, लॉजिक आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे बताएं, सेम लॉजिक है, सॉरी सेम क्वेश्चन वही है, ठीक है। रो में आपको लॉजिक बताना है। अब मैंने फिर से आपको देखना कैसा, आप देखें यहाँ 6 है और यहाँ 14 है और बीच में 24 है, बड़ा नंबर है, तो 6 और 14 को मिला के कुछ ना कुछ बीच का आना चाहिए, 24 आना चाहिए। अगर आप देखें 6 और 14 को ऐड करते हैं 20 आता है, फिर 4 जोड़ते हैं 24 आता है, लेकिन आपका 13 और 7 को 20 करेंगे सेकंड पंक्ति में, ये लॉजिक नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, इस तरीके से लॉजिक नहीं होगा। आपको दूसरा सोचना है, बस आपको 24 लाना है। कैसे आप 24 लाएंगे, तो यहाँ पर अगर मैं आपको लॉजिक बताऊँ, अगर आप देखें 14 में से आप 6 माइनस करते हैं, ठीक है, और उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते, तो 14 में से 6 आपके पास 8 होगा, 8 3 24, बीच वाला नंबर मिल गया। ठीक है, इन दोनों से ही सोचना था, कैसे सोचना है वो मैंने बता दिया आपको, नंबर दिखेंगे। तो सेम पैटर्न में आप यहाँ ढूंढेंगे। आप 13 में से थर्ड नंबर जो है 13 में से 7 माइनस करेंगे तो आपके पास 6 आएगा, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 18, बीच वाला नंबर आपको मिल गया है। ठीक है, तो अब इसी पैटर्न में यहाँ करेंगे, तो यहाँ करेंगे 9 में से आप 4 माइनस करेंगे और इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। 9 में से 4 माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 5 आएगा, और 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो इसका आंसर आपका क्या होगा, 15 होगा, जो कि आपका थर्ड ऑप्शन है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, वीडियो लंबी होगी क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा हैं, आपको समझाना भी है, तो आप वीडियो पूरी देखें, आप मेरी मेहनत भी देखें और ख़ुद भी प्रैक्टिस करें, तो आपको फ़ायदा ही मिलेगा, कुछ ना कुछ मिलेगा ही आपको। ठीक है, सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पे आप देखें कैसे आप करेंगे, तो यहाँ पे 11 है, 14 है, 180 है। तो आप देखें लॉजिक जो होगा आपका इस तरीके से होगा, क्योंकि बड़े नंबर है। ठीक है, बड़ा नंबर आपका इधर है, ठीक
ठीक है, इस तरीके से सोच सकते हैं। अब देखो 180 चाहिए, या तो आपका स्क्वायर ऐड करके होगा या आपका मल्टीप्लाई करके हो सकता है, ठीक है। अगर आप देखेंगे स्क्वायर करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 180 से ज़्यादा हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई करके देखेंगे 11 और 14 को, तो 180 तो आपका नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा जो लॉजिक है इस पैटर्न में आया हुआ है, तो मैं आपको बताऊंगा 180 चाहिए तो आपको मल्टीप्लाई करके ही आएगा कहीं ना कहीं। आप अगर देखें यहाँ पे, अगर मैं आपको लॉजिक बताऊं, अगर आप 11 में 1 जोड़ते हैं और सेम आप 14 में 1 जोड़ते हैं तो आपके पास कितना आ जाएगा, 11 में 1 जोड़ा 12, 14 में 1 जोड़ा 15, तो 12 और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 15 दूनी 30, 3 15 एकम 15 और 3 18, 180 आ गया, ठीक है। इस तरीके से आ गया, समझ में आ गया। अब इसी पैटर्न को हम यहाँ भी लगा के देख लेंगे। 17 में 1 जोड़ा 18 और यहाँ पे 18 में 1 जोड़ा 19, ठीक है। आप यूनिट डिजिट से चेक कर सकते हैं, अगर आपने 1 किया तो पहले आप चेक कर लें कि इसी पैटर्न में आ रहा है नहीं आ रहा है, यूनिट डिजिट से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 18 आ जाएगा और 18 और 1 19 आ जाएगा, तो यहाँ पे आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 98 162, 2 आपका 16, 18 का 18 16 दूनी 32 34 आ जाएगा, तो 342 आ गया। तो आपने देखा इसी पैटर्न में आ गया, तो बस अब इसे भी कर लीजिए। इसे आप करेंगे 23 में 1 जोड़ेंगे तो आपके पास 24 आएगा, और 24 यहाँ पे 20 में आपको क्या करना है, 1 जोड़ना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 23 में 1 जोड़ेंगे 24 आएगा, 24 इंटू 20 में 1 जोड़ेंगे 21। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसे आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यहाँ से आपका 24 इंटू 21 कितना हो जाएगा, यूनिट डिजिट 4 आनी है लेकिन 2 ऑप्शन में, फिर भी आप इसे मल्टीप्लाई कर लें तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 504 आ जाएगा। तो जो आपका आंसर होगा वो आपका क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आपको किस तरीके से किया, ठीक है। ये आपका शॉर्टेस्ट मेथड था। आप सोचने वाले और तरीके से भी सोच सकते हैं, अगर आपको कोई और तरीका आता है तो आप उसे कमेंट जरूर करें, ठीक है। यहाँ पे और देखें और कैसे सोचेंगे, ठीक है। मैंने आपको बताया कि मल्टीप्लाई करके आप जा सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा लॉजिक लंबा हो सकता है, ठीक है। किस तरीके से, अगर यहाँ पे जो लॉजिक बेस्ट लॉजिक है यही है, आप यहाँ पे ऐसे भी सोच सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है, आपके पास टाइम है। आप देखें अगर आप 11 और 14 को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, 11 और 14 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास कितना आएगा, आप देखिए 154 आएगा। अब आपको 180 चाहिए, 154 नहीं चाहिए। अब आप देखें 180 जाने के लिए आपको इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा, 26 ऐड करना पड़ेगा। 26 ऐड करेंगे तो 180 आपको मिल जाएगा। अब आप ये सोचें कि ये 26 कैसे आया, लॉजिक आपको ढूंढना है, तो 26 कैसे आएगा। आप अगर देखें, आप और नंबर आपके पास 11 और 14 हैं, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। अगर आप 11 और 14 को ऐड करेंगे तो आपके पास 25 आएगा, लेकिन आपको 26 चाहिए, तो 26 के लिए 25 में भी 1 आपको ऐड करना पड़ेगा। आप देखें यहाँ पे 26 कैसे आया, 11 + 14 + 1 का सम था, ठीक है। इस तरीके से सोचा। उसके बाद आप देखें दूसरे में 17 और 18 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 17 और 18 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 306 आएगा। अब हमें चाहिए 342। 342 के लिए हमने क्या करना है, यही पैटर्न हमें इस्तेमाल करना है। यहाँ पे हम कितना, 17 + 18 + 1, तो यहाँ पे आप देखेंगे 36 आपको ऐड करना पड़ेगा। अगर आप 306 में 36 जोड़ते हैं तो आपके पास कितना आ जाता है, 342 आ जाता है, ठीक है। समझ रहे हैं आप। तो सेम पैटर्न में आप इसे भी करेंगे। यहाँ पे आप 23 और 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, आपके पास 23 दूनी 46, 460 आएगा। और सेम पैटर्न में आपको क्या करना है, 23 और 20 प्लस इसमें 1 जोड़ना है, तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, 23 आपका 20 43 + 1 44, और यहाँ पे 44 आप अगर आप जोड़ते हैं तो 460 + 40 504 आ जाएगा। इस तरीके से भी आप जा सकते हैं। ये थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा लॉजिक, क्योंकि यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई भी करना है, फिर आपको ये देखना है कि 26 कैसे आया, 36 कैसे आया, ठीक है। ये जो मैंने पैटर्न बताया, इस पैटर्न में ना क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप सोच सकते हैं। आगे भी इसमें आपको 1-2 क्वेश्चन और दिख सकते हैं, इससे पहले भी आए हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो ऐसा पैटर्न आप सोच सकते हैं, या यहाँ पे आप कोई और लॉजिक भी सोच सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही आपका बेस्ट लॉजिक है, आपके माइंड में लॉजिक और भी आ सकता है, और भी सोच सकते हैं। अगर आपको कोई आता है तो आप उसे कमेंट में ज़रूर करें और अपने तरीके से करें, ठीक है। एक तरीका मैंने आपको बता दिया कि ये लॉजिक हो सकता है, अगर आपका लॉजिक और भी हो सकता है, क्योंकि ये रीजनिंग है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आ जाएगा वो आपका फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखें, यहाँ पर सोचें क्या लॉजिक हो सकता है, दिमाग लगाएं अपना। 14 23 97 है, ठीक है। आप देखें 14 23 97 22 41 167 है। जो लॉजिक होगा वो आपका क्या होगा, रो में होगा। अब किस तरीके से होगा ये आपको देखना है। अगर आप देखें, अगर 97 चाहिए, 14 और 23 को ऐड करके हम देख लेते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे जो लॉजिक होगा आपका 14 और 23 को अगर आप ऐड करते तो आपके पास कितना आएगा, आप देखेंगे 4 3 7 2 1 3 37 आ जाएगा। अब आपको 97 चाहिए, तो 97 जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा, क्योंकि डबल करके ही आप 97 तक जा सकते हैं, यानी कि मल्टीप्लाई करके ही आप जा सकते हैं। अगर यहाँ पे आप 37 को डबल करते हैं तो आपके पास कितना आता है,
74 आता है। अब आपको 97 चाहिए और 97 जाने में आप देखें, अगर आप यहाँ पे सेकेंड नंबर 23 ऐड कर लेते हैं, 74 में 23 ऐड करते हैं तो 4 3 7 7 2 9 मिल गया, 97 मिल गया। ठीक है, अब लॉजिक आपको मैं बता दूं, लॉजिक क्या है, आपने पहले दो नंबर को ऐड किया, जो भी आया उसका डबल किया और डबल करके उसमें सेकेंड नंबर ऐड कर लिया। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा, 97 आ जाएगा। अब यही पैटर्न में हम इसे करके देख लेते हैं। हमने क्या किया, 22 और 41 को ऐड किया तो आपके पास कितना है, 2 1 3 4 2 6, 63 आया। इसका डबल किया तो 120 126 आ गया। और अब हमें क्या करना है, यहाँ हमने सेकेंड नंबर जोड़ा था तो यहाँ भी हमें सेकेंड नंबर जोड़ना है। तो 41 जोड़ेंगे तो आपके पास 6 1 7 और 12 4 16 आ गया, 167 आ गया। तो सेम पैटर्न में आ गया, बस इसे भी सॉल्व कर लीजिए इसी पैटर्न में। 31 + 24 को ऐड किया तो आपके पास कितना आएगा, 4 1 5 3 2 5, 55 आ गया। डबल करना है तो आपके पास कितना आ जाएगा, 110 आ जाएगा। और अब यहाँ पे हमें क्या ऐड करना है, सेकेंड नंबर। तो सेकेंड नंबर 24 है, 24 ऐड करेंगे तो आपके पास 4 2 1 3 134 आ जाएगा। ऑप्शन देखें 134 है, यही इसका आंसर है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो मैंने इस तरीके से सोचा, एक तरीका और मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, तरीका यही है, बस वहाँ पे थोड़ा सा अलग से आपने पहले ऐड करना है। ऐड करके बस आपके पास क्या है, 37 आ गया। 37 को आपने 3 से मल्टीप्लाई करा, इस बार 37 को 3 से मल्टीप्लाई करा तो आपके पास कितना आएगा, आपके पास 111 आएगा। अब 97 चाहिए तो आपको कितना माइनस करना पड़ेगा, 14, तो 97 आ गया। अब आप देखें 14 कौन सा था, पहला नंबर माइनस किया। तो ऐसे भी कई लोग सोच सकते हैं और ऐसे भी सोच सकते हैं। यहाँ पे हमने 23 सेकेंड नंबर ऐड किया, यहाँ पे फर्स्ट नंबर माइनस किया। ठीक है, तो सेम अगर आप देखें 63 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 3 3 9 6 3 18, 189 आएगा। और माइनस क्या करना है, पहला नंबर 22 माइनस करना है। तो 22 माइनस करेंगे, 9 में से 2 7, 8 में से 2 6, 167 आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है, आपको जैसे अच्छा लगे आप वैसे करें। तो सेम यहाँ पे करेंगे तो 55 आएगा। 55 को आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 55 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 3 पंचे 15, 3 पंचे 15, 165। और माइनस क्या करना है, पहला नंबर 31, 31 माइनस कर लीजिए तो आपके पास 5 में से 1 4, 6 में से 3 3 और 1, 134 आ गया। तो आप देखें दोनों तरीके से 134 आ रहा है। कोई 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकता है। बस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने सेकेंड नंबर ऐड किया है और यहाँ पे आपका फर्स्ट नंबर माइनस किया है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको लॉजिक। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे देखें आपका कैसे लॉजिक होगा। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे 40 है, 57 है और 285 है। तो कहीं ना कहीं जो लॉजिक होगा वो आपका क्या होगा, रो में हो सकता है। ठीक है, 40 57 285 बड़ा नंबर आ रहा है। अब आपको 285 चाहिए और आपके पास 40 और 57 है, तो आप कैसे जाएंगे, अगर आप मल्टीप्लाई करके जाएंगे तो बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे नंबर को डिवाइड करना होगा, तभी आप 285 में जा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको लॉजिक बताऊंगा। इस टाइप के लॉजिक आगे भी इससे पहले आ चुके हैं, CHSL में आए थे, CGL में आए थे। ठीक है, CPU में भी आए हैं, आप ज़रूर देखें। आप देखें अगर आप 40 और 57 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 285 चाहिए। तो यहाँ पे आपको इसे किसी ना किसी से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो फिर भी ज़्यादा नंबर आ जाएगा, 10 आएगा, 10 570 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसका आपको हाफ करना पड़ सकता है। ठीक है, यहाँ पे आप देखें अगर आप इसे 8 से डिवाइड करें तो आप देखेंगे 8 पंचे 40 होगा और आपका 5 सत्ते 35 हो जाएगा। और यहाँ से आपका 3 आएगा तो 5 पच्चे 25 और 3 28, 285 आ गया। समझ में आ गया किस तरीके से है। अब यहाँ पे आपको 40 और 57 को पहले मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्योंकि आपका स्टेप बढ़ जाएगा। अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे फिर डिवाइड करेंगे तो आपको पहले मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, स्टेप बढ़ेगा, इसलिए आप यहाँ पे पहले ही उसे कट कर लें। तो सेम लॉजिक में हम यहाँ देखते हैं। ठीक है, इस सेम लॉजिक यहाँ भी होना चाहिए, तभी ये पैटर्न फॉलो करेगा। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, 35 और 32 को मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे 8 से डिवाइड करना है। तो आप यहाँ पे देंगे 8 चक्को 32 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 4 पंचे 20 और 2 बचेगा, 4 3 12 और 2 14, 140 आ गया। आप देखें सेम पैटर्न में आ गया। तो यही पैटर्न आपको थर्ड में लगाना है, इसमें आपको लगाना है, इस रो में। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क की जगह x मान लीजिए, x × 40 होगा और अपॉन 8 होगा और आपको कितना मिलेगा, 175 मिलेगा। तो आप देखें 8 पंचे 40 होगा, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 3 15 होगा और 2 बचेगा और 5 बच्चे 25, 35 आ जाएगी। तो आपका आंसर क्या होगा, 35 होगा, फोर्थ ऑप्शन होगा। ठीक है, समझ में आ गया। या आप सीधे 35 ऑप्शन में रख के भी कर सकते थे। ठीक है, x की जगह, नहीं तो आप ऐसे भी करेंगे, यह आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखें यहाँ पे क्या लॉजिक होगा, सोचें। 16 27 7 है, 25 8 7 है, 121 है। तो यहाँ पे दिमाग लगाएं किस तरीके से हो सकता है।
देखें, अब मैंने आपको देखो आपको ध्यान में स्क्वायर जैसे आपको ध्यान में ना आपको दिख जाएगा। आप देखें 16 आपका स्क्वायर है, 25 आपका स्क्वायर है, 121, ये आपके सारे क्या हैं स्क्वायर हैं। तो आपका जो लॉजिक होगा वो आपका क्या होगा, रो में होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी एक स्क्वायर है, यहाँ भी एक स्क्वायर है, यहाँ भी। तो किस तरीके से होगा सोचें क्या हो सकता है। और ये देखें 27 8 के हैं, ये क्यूब हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब अगर हम यहाँ पर पहले उसमें लॉजिक देखते हैं, अगर आप 16 का अंडर रूट लेते हैं, ठीक है, सेम लॉजिक में हमने पहले क्वेश्चन किया था ना, देखो रिपीट हो रहे हैं ना, एक ही एग्जाम में अगर रिपीट हो जा रहे हैं तो सोचो आगे भी तो रिपीट हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप 27 का आप क्या करेंगे, क्यूब रूट करेंगे, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 16 का आपका 4 आएगा और 27 का आप 3 आएगा, तो 4 3 7 हो गया, आपको ये नंबर मिल गया, ठीक है। किस तरीके से मिला आपने देखा। तो सेम पैटर्न में यहाँ पे करेंगे, 25 का अंडर रूट करना है और 8 का आपको क्यूब करना है, क्यूब रूट करना है। तो आपके पास कितना आएगा, 25 का 5, 8 का 2, तो 5 2 7 मिल गया, ठीक है। सेम पैटर्न में पहला क्वेश्चन में हमने किया था, पहला या दूसरा क्वेश्चन किया था, आपको याद होगा, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसे करेंगे तो 121 का अंडर रूट करेंगे और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का आपको क्या करना है, क्यूब रूट करना है, ठीक है, क्यूब रूट करना है। एक्स इक्वल टू आपको क्या चाहिए, 12 चाहिए। तो इसे करेंगे तो 11 आ जाएगा और 11 में यहाँ पे आपका देखो 1 आएगा एक्स का मान, आप इसे करके देख लें, ये आपका एक्स हो जाएगा और यहाँ 121 का 11 आएगा और 12 में से 11 1 जाएगा और x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है, जो आपका आंसर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया आपको, आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे किस तरीके से होगा, आप देखें 14 9 7 यहाँ पे हो सकता है, या कॉलम में भी आपका लॉजिक हो सकता है। आप देखें किस तरीके से यहाँ पे आप जा सकते हैं। आप देखें अगर कॉलम में आप देखते हैं, इस कॉलम में देखते हैं, यहाँ देखते हैं, यहाँ पे आप देखें अगर आप 7 में से 5 घटाएंगे तो आपके पास 2 आएगा और 2 का डबल करेंगे तो 4 हो सकता है। तो लॉजिक आपको समझ में आ गया, सिंपल सा, 7 में से 5 किया 2 आया और 2 को डबल किया तो 4 आ गया। तो सेम आप इसमें लगाइए, ठीक है। यहाँ पे आप देखें 9 में से आपने 4 माइनस किया और इसका डबल किया, तो 9 में से 4 करेंगे तो 5 आएगा, 5 का डबल 10 आ गया, ये आसान सा है। तो इसमें आप लगाएंगे 14 में से 7 गया 7 होगा और 7 का डबल करेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो आप ऑप्शन देखेंगे, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आप नज़र आ रहा है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आप देखें 6 4 26 है, तो कैसे आप सोचेंगे, मैंने आपको बताया है 6 4 26 है, तो लॉजिक तो ऐसे ही होगा, 6 चौको 24 प्लस 2 26 हो सकता है। लेकिन दूसरी पंक्ति में, दूसरी रो में आपको इस पैटर्न में नहीं मिलेगा, तो आपको दूसरा चीज़ सोचना है। दूसरा तरीका क्या होता है, मैंने आपको बताया कि स्क्वायर करके भी आप जा सकते हैं, ठीक है। बड़े नंबर पर जाना है, 2 तरीके, मल्टीप्लाई करके आपने देखा तो आपको 26 नहीं मिल रहा है, ठीक है। 26 तो मिल रहा है, 6 चौको 24 प्लस 4 26, लेकिन इसी पैटर्न में आपको दूसरे रो में नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे आप दूसरा चीज़ सोचें। अगर यहाँ पे आप देखें, अगर आप स्क्वायर करके जाते हैं, 6 का स्क्वायर करते हैं प्लस 4 का स्क्वायर करते हैं, तो 6 का स्क्वायर आपके पास 36 होता है और 4 का स्क्वायर 16, और 36 और 16 कितना होता है आपके पास, 36 और 16 आपके पास हो जाएगा 6 6 12 और 52, और 52 का हाफ करेंगे तो आपके पास 26 हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ भी देख सकते थे 18 प्लस, यहाँ सीधे डिवाइड करते, 36 का हाफ 18 और 16 का हाफ 2, तो आपके पास सॉरी 16 का हाफ 8 होता और आपके पास कितना हो जाता, 18 प्लस 8 26 हो जाता। तो आपको यहाँ पे ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पहले ही डिवाइड कर सकते थे। तो इस पैटर्न में आप यहाँ देख लीजिए, ये पैटर्न है, आपने 3 का स्क्वायर करना है और 7 का स्क्वायर करना है। तो 3 का स्क्वायर 9 होगा, 7 का स्क्वायर 49 होगा, और यहाँ पे आप ऐड करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 50 58 आएगा, और 58 का हाफ देखें तो आपके पास कितना आया, 29 आ गया। तो यहाँ पे आप देखें सेम पैटर्न में आपका आंसर आ रहा है, तो यही पैटर्न आपका यहाँ भी लगेगा। तो इसे लगा लीजिए, 2 का स्क्वायर करना है और 6 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर आपके पास कितना होगा, 4, 6 का स्क्वायर 36, 36 और 4 आपके पास 40 हो गया, और 40 का हाफ आपके पास कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आएगा, थर्ड ऑप्शन आएगा, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखते ही आपके 5 6 2 4 और 81 है, तो या तो यहाँ पे इनका सम हो सकता है, सम करेंगे तो 6 5 6 2 8 4 12 5 कितना होगा, 17 होगा, लेकिन 81 नहीं मिला। तो 81 किस तरीके से मिल सकता है, अभी मल्टीप्लाई करके भी आप देखें तो बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर हो जाएगा। तो सेम तरीका इससे पहले मैंने बताया था, तो आप स्क्वायर करके देख लें। अगर आप यहाँ पे स्क्वायर करते हैं तो आप देखें 5 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो यहाँ देखिए कितना आएगा आपको, 25 36 4 और 16, तो 16 4 20, 25 36 41 हो जाएगा आपका 25 और आपका कितना होगा, 25 5 30 60 36, ठीक है, ये आपका हो जाएगा 16 4 20,
45 और 36 आपके पास 81 आ गया। तो हाँ, इस लॉजिक से आपका आ गया। तो आपने देखा सारे नंबर का स्क्वायर करके ऐड कर लिया जो भी ये नंबर दिए थे। तो सेम आप यहाँ पहले देख लीजिए इसी पैटर्न में है या नहीं है। आपने 2 का स्क्वायर करना है, 3 का स्क्वायर करना है, प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखें आपका 4 होगा, 9 होगा और ये 1 प्लस 25। तो आप देखें 9 10 24 14 और 25 आपके पास कितना हो जाएगा 39। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें कि आपका 39 आ गया। इस पैटर्न में बस आप इसे भी कर लीजिए। 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर आपके पास 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 4 20, 9 29 और 1 30 आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन है 30, हाँ है। तो फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। पैटर्न आसान सा है, बस आपको इन नंबर का स्क्वायर करना है शुरू के 4 और इनका स्क्वायर करके सम आपका लास्ट नंबर आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे किस तरीके से इसे करेंगे, सोचें यहाँ पे क्या हो सकता है। देखो फिर से मैंने देखा यहाँ पे 16 है, 36 है, 81 है। ठीक है, ये आपको स्क्वायर नज़र आ रहे हैं, तो समझ जाइए कि इनका कहीं ना कहीं यूज होगा। ठीक है, किस तरीके से होगा आप देखें, और जो पैटर्न होगा वो आपका कॉलम में होगा। तो आप देखें 16 का अगर आप अंडर रूट करते हैं, मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ, 16 का अंडर रूट करते हैं, ठीक है, वर्गमूल निकालते हैं, और अब आपको 29 चाहिए। ठीक है, तो आप 50 को क्या करेंगे, 50 को ऐड करेंगे। ठीक है, 50 को ऐड करेंगे तो आपके पास ज़्यादा आ जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, अब देखें 50 का अगर आप हाफ करते हैं तो आप देखें 16 का अंडर रूट आपके पास 4 होगा और 50 का हाफ 25, 25 और 4 कितना हो गया 29 हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट में आप देखें यही पैटर्न आप यहाँ लगाएंगे इसमें, तो 36 का आपको अंडर रूट करना है प्लस 42 का आपको हाफ करना है। तो आप देखें 36 का 6, 42 का 21, 21 और 6 27 आ गया आपका। ठीक है, सेम आप देखेंगे 81 का आपको अंडर रूट करना है और 60 का हाफ करना है। तो आप देखेंगे 81 का 9 आएगा, 60 का हाफ 30 होगा और 39 आ गया। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 39, सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको किस तरीके से हमने किया यहाँ पे। तो इसी तरीके से आपको करना है, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है आप इस तरीके से बोलें जैसे मैंने यहाँ पे बताया, या आप ऐसे भी सोच सकते हैं। आपने देखा 16 का अंडर रूट किया, आप बीच वाले नंबर पर यहाँ देखें कि 16 और 29 से बीच वाला कैसे आएगा, इसका अंडर रूट किया और यहाँ पे आपने 29 से माइनस कर दिया। तो 29 से माइनस करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ से 25 आएगा और 25 का डबल कर देंगे तो आपको बीच वाला नंबर 50 आ गया। तो इस तरीके से भी आप सोच सकते हैं। कई लोग ऐसे भी सोच रहे होंगे, ठीक है, जिन्होंने पॉज करके दिया होगा वो ऐसे भी सोच रहे होंगे। आपने देखा सेम हमने क्या करना है, 27 में से आपने क्या करना है, पहला वाला नंबर 36 का अंडर रूट आपको माइनस करना है। तो यहाँ से कितना होगा 36, 27 में से 6 करेंगे तो आपके पास 21 आ जाएगा, 21 का दुगना करेंगे 42, बीच वाला नंबर आ गया। ठीक है, तो सेम पैटर्न में आप यहाँ करेंगे तो यहाँ पे आपके पास x आएगा, x में से आपको 81 माइनस करना है और यहाँ पे आपका जो भी आएगा उसका डबल करके आपके पास 60 आना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आप ऑप्शन से इसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे 39 में से 9 माइनस करेंगे तो आपके पास 30 आएगा और 30 का डबल करेंगे तो आपके पास 60 आएगा, या आप इसे इक्वेशन बना के कर सकते हैं। तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं। ठीक है, सोचने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, बात एक ही है, बस आप इस तरीके से सोच रहे हैं। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 39 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखें, इसे करें, सोचें यहाँ पे क्या होगा। अब देखें इसी टाइप का पैटर्न इससे पहले भी मैंने कराया है। ठीक है, आप देखें कहाँ पे कराया है, सोचें। यहाँ पे लॉजिक आप अगर देखें आपको 144 चाहिए, तो 144 आपका कैसे आएगा, 144 मल्टीप्लाई करके आएगा। आप देखें 144 का मल्टीप्लाई कैसे होगा। ठीक है, यही आपको सोचना है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे 144, एक तो 16 नंबर 144 होता है। ठीक है, 16 नंबर 44 होता है। ठीक है, 12 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, 18 अट्ठे 144 होता है। तो आपको यही नंबर कैसे आएंगे, आपके पास 7 और 14 है, जो आपके पास पैटर्न तो बनेगा ऐसा, लेकिन आपके पास जो नंबर है वो आपके पास ये है 144। आपने देखा तो आपने देखा कि 16 नंबर 144 होता है। आप अगर देखें 7 और 14 से कहीं 16 और 9 बन सकता है, कैसे बनेगा। आप देखें अगर आप 7 में 2 ऐड करेंगे और 14 में भी आप 2 ऐड करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास देखो यहाँ से 9 बना, यहाँ से 16 और 16 नंबर 144 हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपने सोचा। ठीक है, ऐसे ही हमने पहला क्वेश्चन भी किया था, एक क्वेश्चन, सॉरी पहला नहीं, तीसरा या चौथा क्वेश्चन किया था हमने, जिसमें हमने कितना ऐड किया था, 1 ऐड किया था। ठीक है, दोनों नंबर में। तो सेम हमने यहाँ भी किया, तो यहाँ पे 2 ऐड किया। तो अब देखें इसी पैटर्न में आप यहाँ देख लीजिए, आपने देखा 11 में 2 ऐड करा और यहाँ पे 16 में 2 ऐड किया। तो आप देखें 11 में 2 13 होगा और 16 में 2 18 होगा। तो इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 4 5 और आपका 23, 234 आ गया। तो आप देख सकते हैं यही पैटर्न यहाँ सेम पैटर्न नज़र आ रहा है। तो यही पैटर्न यहाँ भी होगा। यहाँ पे 12 में आप 2 ऐड करेंगे
इंटू यहाँ पे एक्स में आप 2 ऐड करेंगे, एक्स मान लीजिए क्वेश्चन मार्क की जगह, नहीं तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ऑप्शन लेके आप यूनिट डिजिट चेक कर सकते हैं, वो आसानी होगा। ठीक है, आप देखें यहाँ पे 12 2 14 होगा और 17 2 9 होगा और यूनिट डिजिट तभी 6 आएगी, तो एक्स का मान यहाँ पे 17 हो जाएगा सीधे सीधे। लेकिन आपको वैसे नहीं करना है, आप सीधे इसे करें तो एक्स प्लस 2 इक्वल टू यहाँ पे आपको कितना चाहिए, 266 चाहिए। तो यहाँ पे आप देखें 12 2 14 हो जाएगा और एक्स प्लस 2 14 यहाँ जाएगा, 266/14 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना होगा, 14 एकम 14 होगा और आगे 14 नंबर 126 हो जाएगा। ठीक है, 19 आएगा और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 19 में से 2 17 आ जाएगी। तो आप ऐसे कर ले इक्वेशन बना के, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। या आप सीधे यहाँ पे 17 पुट कर सकते थे, 17 2 19 हो जाता और यहाँ 14 होता और यूनिट डिजिट आपकी 6 आ जाती, आप इसे मल्टीप्लाई भी कर लेते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यहाँ पे आप कैसे करेंगे। आप देखें यहाँ पे लॉजिक जो होगा आपका रो में होगा, आप देखें यहाँ 7 है, यहाँ 18, यहाँ 21 है, तो 21 कैसे आएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई करके आएगा, लेकिन मल्टीप्लाई करके बड़ा नंबर आ जाए तो आपको कहीं ना कहीं डिवाइड करना होगा। अगर आप लॉजिक यहाँ पे देखेंगे, अगर आप 7 को 18 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसे 6 से डिवाइड कर लेते हैं तो आपके पास कितना होगा, 6 3 18, 3 बार जाएगा और 7 3 21। ठीक है, आपको थर्ड नंबर मिल गया। सेम आप यहाँ भी करेंगे, 20 और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे और इसे 6 से डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ से कितनी बार जाएगा, 3 3 पंचे 15, 3 दूनी 6 और 2 से 10 बार, तो यहाँ से 10 पंचे 50 मिल गया आपको। सेम आप यहाँ भी लगाएंगे, x इंटू 42 और डिवाइड किससे करना है, 6 से, और आपको क्या चाहिए 98। तो यहाँ देखें 6 सत्ते 42 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14 बार जाएगा, 7 एकम 7, 7 चक्को 28, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया किस तरीके से हमने किया। अब यहाँ पे आप दूसरे तरीके से भी सोच सकते हैं, जैसे मैंने तो थर्ड नंबर लाया, आप सोच सकते हैं बीच वाला नंबर भी आ सकता है। कैसे आएगा, 7 और 21 से आपको बीच वाला नंबर लाना है, तो बीच वाले नंबर आने के लिए कहीं ना कहीं डिवाइड करना पड़ेगा। अगर आप देखें पहले नंबर को, आप अगर पहले नंबर 21 को 7 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, यहाँ पे दूसरा लॉजिक देखते हैं। अगर आप 21 को 7 से पहले नंबर से डिवाइड करते हैं और इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपको देखें 7 3 21, 6 3 18 मिल गया। ठीक है, मैंने क्या किया, लॉजिक मैं आपको बता रहा हूँ। जो आपका ये थर्ड है, इसमें पहले इसमें देख रहा हूँ, थर्ड नंबर को पहले नंबर से डिवाइड किया और उसे 6 से मल्टीप्लाई किया, तो सेम पैटर्न आपको यहाँ भी लगाना है। तो सेकेंड में हम देखेंगे 50 को हमने 20 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ 15 से आपका इसको यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कितना होगा, 2 3 6 और 5 3 15, तो बीच वाला नंबर मिल गया। किस तरीके से मिला, थर्ड नंबर को पहले नंबर से डिवाइड किया और 6 से मल्टीप्लाई किया, तो सेम पैटर्न यहाँ लगाएंगे। यहाँ पे आप देखिए 98 को आपने पहले से डिवाइड करना है, पहला x है, और यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपको कितना मिलना चाहिए, 42 मिलना चाहिए। तो बस इसे आप करें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 98 इंटू 6 होगा और यहाँ पे 42 हो जाएगा। तो आप देखें 6 सत्ते 42 और यहाँ से भी आपका 14 आ गया, तो x की वैल्यू 14 आ गई। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी सोच सकते हैं सोचने को, और इस तरीके से आपको जो तरीका सही लगता है आप उससे सोचें, या आपको जो आपको आ रहा है वो आपको सही लग रहा है तो आप उससे करें। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कैसे बताया, दोनों लॉजिक आपको क्लियर होंगे। पहले वाले में 7 और 18 को मैंने मल्टीप्लाई किया और 6 से डिवाइड किया तो मुझे थर्ड नंबर मिला। दूसरे वाले लॉजिक में मैंने क्या किया, थर्ड नंबर को पहले नंबर से डिवाइड किया और 6 से मल्टीप्लाई किया तो बीच वाला नंबर मिला। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखें, यहाँ पे आप देखें लॉजिक, सोचें क्या हो सकता है लॉजिक। यहाँ पे देखें क्या लॉजिक होगा, किस तरीके से होगा। तो यहाँ पे जो आपका पैटर्न होगा ना वो आपका रो में होगा। तो आप देखें यहाँ 73 और 8 और 9 है, कहीं ना कहीं स्क्वायर करके ऐड किया जा सकता है। ठीक है, तो आप अगर देखें यहाँ पे जो लॉजिक होगा मैं आपको सीधे बता रहा हूँ। अगर आप पहले नंबर का स्क्वायर करते हैं 8 का स्क्वायर और उसमें 9 जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 8 का स्क्वायर 64 और 9 जोड़ेंगे तो आपको 73 मिल जाएगा। ठीक है, तो सेम पैटर्न आप यहाँ लगा के देख लीजिए, 7 का स्क्वायर किया और यहाँ पे दूसरा नंबर ऐड कर दिया, आसान है। 49 में आप 14 जोड़ेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 63 मिल जाएगा। तो बस यही पैटर्न आप यहाँ लगा लीजिए, 11 का स्क्वायर करना है और 25 ऐड करना है। 11 का स्क्वायर करेंगे 121 आएगा और 25 ऐड करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 5 1 6 2 2 4 1 146 आ जाएगा। तो आप ऑप्शन देखेंगे आपको आंसर भी नज़र आ रहा होगा, थर्ड ऑप्शन इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यहाँ पे देखें क्या लॉजिक हो सकता है, सोचें किस तरीके से लॉजिक हो सकता है। यहाँ पे लॉजिक मुझे रो में नज़र आ रहा है क्योंकि नंबर यही मुझे दिख रहा है, तो यहाँ पे इस तरीके से रो में लॉजिक हो सकता है। आप देखें 9 9 81 हो गया,
40 इंटू 10 25 नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके तो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे देखें एक लॉजिक आपको नया लॉजिक देख सकता है। आप देखें इस तरीके का भी लॉजिक पूछ सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया ना, आपको क्यूब स्क्वायर से रिलेटेड होते हैं। अगर आप देखें 25 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 25 चक्को 100, 1000 आ जाएगा। तो अब आप देखें 1000 का इस नंबर से कहीं ना कहीं संबंध है। अगर आप इसका क्यूब रूट कर देंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। या आप ये भी बोल सकते हैं पहले दो नंबर का जो भी मल्टीप्लाई आ रहा है वो थर्ड नंबर का क्यूब है, यानी कि ये आपका 10 का क्यूब है। सेम आप यहाँ भी करके देख लीजिए। 81 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 9 एकम 9, 9 अट्ठा 72, 729 आया। और जो 729 है ये इस नंबर का क्या है, क्यूब है, ठीक है। 9 का क्यूब 729 है ना। या आप ये कह लीजिए, या आप ये बोल लीजिए कि 729 का क्यूब रूट करेंगे तो हमें थर्ड नंबर 9 मिल जा रहा है। तो सेम पैटर्न में आप यहाँ कर लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह x मान लीजिए, x को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, इस नंबर का क्यूब आना चाहिए। तो 8 का क्यूब आना चाहिए। तो 8 का क्यूब कितना होता है, 512 आना चाहिए। तो 512 आएगा तो आपके पास इक्वेशन ये बन गई। इसे सॉल्व कर लीजिए तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 512/16, और यहाँ पे 16 3 48 होगा, और 51 में से 48 गया 3, 32, 16 दूनी 32। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 32 हो जाएगा, जो कि आपका फोर्थ ऑप्शन है, ठीक है। लॉजिक आपको यहाँ पे क्लियर होगा। इसे आप नोट भी कर सकते हैं अगर आपको ये नया लॉजिक लग रहा है, या आपको इसमें कोई दूसरा लॉजिक आ रहा है तो आप उसे ही फॉलो करें, ठीक है, क्योंकि वो आपके दिमाग से आया हुआ है, आपने सोचा हुआ है, ठीक है। तो वो ज़्यादा बेटर है जो आपको अलग से आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। इसे सोचें, इसे हम किस तरीके से करेंगे। यहाँ पे देखें क्या हो सकता है, ठीक है। आप लगाएं दिमाग खुद से और ट्राई करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। आपको और भी वीडियो चाहिए तो मैंने आपको बताया है कि अगर इस वीडियो में जैसे ही 10,000 व्यूज़ मिल जाएंगे, मुझे पता चल जाएगा कि इस वीडियो की ज़रूरत है लोगों को, क्योंकि लोग देख रहे हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो खुद पे खुद बना दूंगा। आपको कहने की ज़रूरत भी नहीं होगी। मैं रीजनिंग का आपका स्टेनोग्राफर के टॉपिक, जो भी टिपिकल टॉपिक होता है जिसमें लॉजिक आपको सोचना पड़ता है, वो टॉपिक मैं आपको सीधे करा दूंगा, ठीक है। और भी मैंने टॉपिक आपको कराए भी हैं, इतने सारे CGL और CHSL में सारे टॉपिक करा दिए जो इंपॉर्टेंट है। आप उन्हें क्वेश्चन कर लेंगे तो वो भी आपके लिए इनफ है, क्योंकि उतने सारे क्वेश्चन हैं, उनकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो रीजनिंग में इनफ है, ठीक है। तो आप उन्हें भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे सोचें क्या लॉजिक होगा, किस तरीके से होगा। आप देखें, आप यहाँ पे देखें, अगर 3 से जो लॉजिक होगा यहाँ होगा, ठीक है, इस तरीके से हो सकता है। अब देखें 45 और 36 बड़ी संख्या और 3 छोटी है, तो कहीं ना कहीं 3 का कुछ ना कुछ इससे स्क्वायर या क्यूब में होगा। अगर आप यहाँ पे लॉजिक देखें, अगर आप 45 और 36 को ऐड करते हैं, ठीक है, 45 और 36 को ऐड करते हैं, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं 45 और 36 को ऐड करते हैं तो आपके पास कितना आ रहा है, आप देखें आपके पास 81 आ रहा है, 81 आ रहा है। तो आप देखें 81, 3 का कहीं ना कहीं इससे संबंध है। तो आप देखें, एक तो आप ये कह सकते हैं अगर आप 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा, 9 का स्क्वायर 81 है। या आप सीधे सीधे यहाँ पे कहते हैं जो 81 है ना, वो पहले नंबर का 3 की पावर 4 है, 3 की पावर 4 81 होती है। समझ में आ गया। अब सेम पैटर्न आप यहाँ पे लगा के देखिए, 3 + 13 को ऐड करा 16 आया, ठीक है, 16 आया। और ये जो 16 जो है ना, पहले वाले नंबर की पावर 4 है, यानी कि 2 की पावर 4 करेंगे तो 16 मिल जाएगा। या आप ऐसा कहते हैं 2 की पावर स्क्वायर किया, या 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया और फिर जाके उसका स्क्वायर कर लिया, बात एक ही है। आप ऐसे भी कर सकते हो। और ये आपका पावर 4 वाला एक क्वेश्चन पहले भी आया था, सोचो इस पावर 4 में भी आया हुआ है। तो यहाँ पे आप ऐसे भी सोच सकते हैं, सोचने का तरीका आपका ऐसे हो सकता है। तो सेम आप यहाँ पे देखेंगे। अब यहाँ पे 166 में आपको क्या करना है, x से ऐड करना होगा, ठीक है। यहाँ पे x होगा, क्वेश्चन मार्क की जगह x मान लो, और यहाँ पे आपके पास 4 की पावर 4 आना चाहिए। तो 4 की पावर 4 कितना होता है, 4 की पावर 3 होता है 64, और 4 आपका 256 होता है। तो आपके पास इक्वेशन क्या बन गई, 166 + x = 256 बन गई। तो यहाँ पे x की वैल्यू 256 में से 166 माइनस करेंगे तो 6 में से 6 0, 5 में और 25 में से आप देखेंगे 16, आपका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा। ये आप विदाउट इक्वेशन बना के कर सकते थे, ठीक है। यहाँ पे जो था मैं आपको सीधे सीधे बताऊँ आप कैसे करेंगे। आप देखेंगे 3 की पावर 4 जो है वो आपका 45 + 36 का सम है। तो सेम आप देखते 2 की पावर जो 4 है वो आपका 3 + 13 का सम है। तो यहाँ पे आप देखते 4 की पावर 4 आपका क्या होना चाहिए था, x + 166 का सम होना चाहिए था। तो 4 की पावर 256 होती है, तो 256 के लिए यहाँ पे x से 90 होता, तभी आपका 256 आता, ठीक है। समझ में आ गया। आप इस तरीके से सोच सकते हैं और जल्दी से कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको इक्वेशन बना के समझा भी दिया है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं, और ये वीडियो खत्म होती है। आप शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू सो मच।